षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग सारे धातुओं में सन प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली जो प्रक्रिया है उसके 5 उपांग होते हैं: धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अधिदेश, इडागम और द्वित्वाभ्यास कार्य। तो सन को कोई प्रत्यादेश तो होता नहीं है, तो बचे हुए 4 उपांग हैं उनका हम लोगों ने विचार कर लिया। अब हमें धातुओं में सन प्रत्यय लगाना है, सामान्य अंगकारियों का विचार करके और विशेष अंगकारियों का विचार करके। और ये सावधानी रखना है कि अंगकार्य करने के पहले हम अधिदेश का विचार अवश्य करें, झटिति सहसा अंगकार्य न करें। तो हमने निजंत धातुओं से सन प्रत्यय लगा लिया। निजंत धातुओं से सन प्रत्यय लगा करके हमने सन्नंत धातु निष्पन्न कर लिए और लट लकार में उसका एक रूप सिद्ध कर लिया। बाकी लकारों में सिद्धि अपने आप हो जाएगी, तत्त लकारों के रूप निष्पादन की विधि हम जान चुके हैं, उसी के अनुसार हो जाएगी। अब हम अन्यंत धातुओं में सन प्रत्यय को लगाते हैं जिसमें नीचे नहीं हुआ है। तो हमें खंड खंड में ही काम करना पड़ेगा, तो पूरा समझ में आएगा, नहीं तो आएगा। तो पहले हम आजादी उन धातुओं की बात करते हैं जो अनिच एक अच वाली। एक धातु को लेकर बात कर सकते हैं। इस धातु से हमने लगाया सन, तो ई धातु था, आजादी एकाच था। अब सन लग गया तो आजादी अनेकाच हो गया। इसके द्वितीय अवयव एकाच में द्वित्व करना है, तो क्या करें हम पहले? तो इस धातु को सन परे होने पर सन यंगों से द्वित्व प्राप्त है। अज्जन गमाम शनि से इसको दीर्घ प्राप्त है। दीर्घ 6-4 में है और सन यंगों 6-1 में है। दीर्घ करने वाला सूत्र पर है और द्विर्वचने यहाँ लग नहीं सकता। जो रोक दे, जो अज्जन गमाम शनि को रोक करके कहे कि तुम पहले द्वित्व कर लो, क्योंकि वो कहाँ लगता है? जब द्वित्व निमित्तक अच मिलता है। धातु अनित है तो इडागम हो नहीं रहा है, तो यहाँ क्या पहले होगा? द्वित्व निमित्तक अच तो है नहीं, तो द्विर्वचने ची लगेगा नहीं, तो अज्जन गमाम शनि से दीर्घ हो जाएगा। इसको दीर्घ हो, पहले दीर्घ हो, अब द्वित्व होगा। तो किसको द्वित्व होगा? सग। दूसरा अवयव एकाच ही, तो सासंग द्वित्व होगा। आजादी धातुओं के दूसरे अवयव एकाच द्वित्व होता है। धातु ई था तो एकाच था, सन लग गया तो ई से बन गया, तो अनेकाच हो गया, तो सासंग द्वित्व हो गया। फिर इस पहले वाले की अभ्यास संज्ञा हो गई, पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो गई, पूर्व अभ्यास है, तो इसको संज्ञता से ई हो गया, अदंत अभ्यास बस बन गया और दोनों साको शत हो गया। ई शिशति, ई शिशति। उंग धातु आएगा, इससे सन लगाया तो ही पहले अज्जन गमाम शनि से दीर्घ हो जाएगा, तो फिर सासंग द्वित्व होगा, ऊ शिष्यति, ई शिष्यति। और आप धातु तो विशेष है। आप इसको आप ये प्रधाम ईद से ईद हो जाता है, अभ्यास का लोप हो जाता है, तो ये ईप्सति बन जाता है। ये विशेष धातु है। और रिध को भी हमने देखा, रिध रिध इससे सन लगाया, अनिच है ये। आप ये विधाम ईद से इसको ई हो गया, पूरा रपर से रपर हो गया, तो बन गया ईर्ध और स। अभ्यास का इसको लोप भी हो जाना है।
था को खरीचा से चालू किया, ईट सती, पुस्तक को सामने रखना चाहिए और पुस्तक में जो लिखा है उसको देखते हुए जो चलेगा उसका अभ्यास हो जाएगा, ये जो सुना हुआ विषय तो नष्ट हो जाएगा। हमने धातु लिया ऊर्णु, ये हम रिजन धातु की बात नहीं कर रहे हैं, अन्यंत धातु की बात कर रहे हैं। धातु सेठ है, उंग धातु अनिक था, तो सन ही दूसरा एकाच था, यहाँ नु दूसरा एकाच है। ऊणु रा को छोड़ा, नंदरा संयोग आदेश से नु हो गया। अब इसके बाद इस आया, इसको सा धातु का धातु से गुण किया, इचो यवा यावा किया, ऊणु न विशति, ऊणु न विशति। ये ध्यान रखना है, जब यहाँ हमको गुण प्राप्त हो रहा है उसी समय द्वित्व प्राप्त हो रहा है, और द्वित्व से गुण पर है, तो पर सूत्र को रोक करके पूर्व सूत्र से हम काम कर रहे हैं। तो कि कैसे कर रहे हैं, द्विवचनी जी, द्वित्व निमित्तक अच्छे, इसके परे होने पर अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कार्य। द्वित्व करना है तो द्वित्व निमित्तक अच्छ परे होने पर अजादेश मत करिए। तो गुण को नहीं किया हमने, उनको द्वित्व किया तो ये बना। यदि हम गुण कर देते तो अभ्यास में नू मिल नहीं सकता था, अभ्यास में ना हो जाता तो संज्ञाता से ई हो जाता, ऊनी न विशति बन जाता अनिष्ट। इसलिए द्विवचनी सूत्र को समझिए, कहाँ द्विवचनी लगाना है और कहाँ अनंत धातुओं में नवजादेशो न स्यात् लगाना है, और कहाँ अनंत में द्विवचनी लगाना है और कहाँ दोनों नहीं लगाना है। इसका विवेक करते हुए कहाँ पहले अजादेश करना है, कहाँ द्वित्व करना है, सावधानी रखकर सन्नंत रूप बनाना चाहिए। अब ये ऊणु धातु सन प्रत्यय परे होने पर वेच, और विभाष ऊणु सूत्र कहता है कि इसके बाद आने वाला सेठ प्रत्यय विकल्प से गित होता है। तो जब ये गित हो गया तो इसको उभंग हो गया, तब ऊणु नु विशति, और जब विडागम नहीं हुआ तो अध्ययन गमांसन इसे दीर्घ हो गया, तो ऊणु नु शति, ऊणु न विशति, ऊणु नु विशति, ऊणु नु शति। तो ऊणु के अलावा जितने अजादि धातु होंगे, ऊणु एक धातु है मात्र, एकमात्र। जब हम निच नहीं कर रहे हैं, अन्य धातुओं में सन लगा रहे हैं अजादि, तो ऊणु के अलावा जितने भी धातु हैं उनमें सन ही बनेगा दूसरा एकाच। यदि अनेक धातु हैं तो सन बनेगा द्वितीय अवयव एकाच, और सेठ है तो जो इठ है वो बनेगा द्वितीय अवयव एकाच। जैसे हमने धातु लिया ईश, ईश ये धातु सेठ है, इस आगे ये सेठ धातु, तो ये ई है, इसी को बनना है द्वित्व का स्थानीय। ये द्वितीय अवयव एकाच जो है यही द्वित्व का स्थानीय बनेगा। तो पहले हम द्वित्व कर दें कि पहले हम उगंत लघुपद से गुण करें, दोनों प्राप्त है। तो यहाँ जो आपका वो था इट, वही द्वित्व का स्थानीय बन गया। तो यहाँ तो द्विवचनी ची लगानी, यहाँ द्विवचनी ची लग नहीं सकता क्योंकि जो अच था वो तो स्थानीय बन गया। तो जो स्थानीय बन जाता है वो निमित्त नहीं होता, कार्य मनभवन स्थानीय निमित्ततया नाश्रित। जो निमित्त था वो द्वित्व का स्थानीय बन गया, तो निमित्त रह नहीं गया। और जब आजादी निमित्त मिलेगा तभी हम अजादेश को रोक सकते हैं। तो यहाँ तो अजादेश नहीं रुकेगा क्योंकि द्विवचनी यहाँ नहीं लगेगा। तो पहले हमने गुण किया, उसके बाद हमने द्वित्व कर दिया। एशी एशी शीशत, शीशी द्वित्व किया, ये सारे एशी शीशत। उख, ये भी सेठ है, उख और इस, उख और इस। तो ये जो इसका ही है, इट का, इसी को द्वित्व होना है खी को। तो आजादी निमित्त रह नहीं गया। जब द्विवचनी नहीं लगा तो पहले गुण हो गया, उपधा, तो ओख बन गया, ओ खी खी। अब इसकी अभ्यास संख्या हुई, कोष्ठ से इसको छा हो गया और अभ्यास चर्च से इसको चा हो गया। कोष्ठ से
चवर्ग हुआ तो काखा को चाछा हुआ, पहले छा हुआ, फिर अभ्यास है चत ने झशाम झशा खयाम चरा, तो चा हो गया, क्या बन गया? ओची खिशत, ओची खिशत। और री धातु आया री, जब री आया ये धातु सेठ है, तो इसमें भी दूसरा एकाच तो यही मिलेगा। एक अच वाले आजादी धातु यदि है तो दूसरा एकाच कौन मिलेगा? या तो सन मिलेगा, ये तो सन मिलेगा, इट होगा तो इट मिल जाएगा। एक अच वाले आजादी धातु हैं, यदि अनिट है तो सन ही दूसरा एकाच, और सेठ है तो इट ही दूसरा एकाच। ई धातु सन लगाया तो अनिट है तो यही बन गया दूसरा एकाच, और ये सेठ है तो ये बन गया दूसरा एकाच। आजादी धातु एक अच वाले जो हैं वो यदि सेठ हैं तो इट ही बनेगा दूसरा एकाच, अनिट है तो सन बनेगा दूसरा एकाच। तो जब इट बनेगा दूसरा एकाच तो फिर यहाँ पर निमित्त नहीं रह गया, तो द्विवचनेची नहीं लगा, नहीं लगा तो गुण हो गया, तो अर बन गया अरि, अरि रिशति, अरि रिशति। अब देखिए अर्थ धातु, ये सब सेठ है, ये सब सेठ है, आजादी है, आजादी द्वितीय से, आजादी धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच में तत्व होता है। तब तीन हुआ ना, एक ये हुआ, एक ये तीन अच है, तो दूसरा कौन मिला? ये मिला ची, रची, रा के सहित ची, तो नंदरा संयोग आता है, पता है। रा को छोड़ दीजिए, चीज को द्वित कर दीजिए, अर्ची जिशति, उन्दी दिशति, ना को छोड़ दीजिए, दीदी द्वित कीजिए, ना को छोड़िए दीदी, उन्दी दिशति। यहाँ जो डा दिख रहा है ये दा है, इष्टुत होके बन गया है, इसको छोड़ दीजिए, अड्डी जिशति। अब आया उज्ज, उज्ज, तो यहाँ तो नंदरा नहीं लगा, यहाँ नंदरा नहीं लगा, तो ये बना दूसरा एकाच, जा झा तीनों मिला के, जा झा और ये बन गए, इसी को देते हुआ इसके अभ्यास संज्ञा हुई, हलादि शेष है, हलादि शेष लगा तो इसका ये जा तो शेष रह गया, इसका लोप हो गया, तो क्या बना? उ जी, और ये रह गया जी, उजित झिशत। ये द्वितीय अवयव एकाच बना, जा झा ई, इसी को द्वित किया, हलादि शेष में जा शेष बच गया, और झा का लोप हुआ तो जी बन गया, और ये ज्यों का त्यों रहा, उजित झिशति। नादा रा को छोड़ देना है और बाकी को नहीं छोड़ना है, तो ये नादा रा से भिन्न है तो इसके समेत द्वित होगा, ये बन गया। इस प्रकार हम आजादी धातुओं के संबंध रूप बनाए। आजादी धातु में ध्यान रखें, एक अच वाला आजादी धातु है, उसमें सन लगाएंगे तो दो अच हो जाएंगे, इट लगाएंगे तो तीन अच हो जाएंगे। यदि इडागम नहीं हुआ है तो सन ही दूसरा एकाच, इडागम हो गया है तो इट दूसरा अवयव एकाच। इस प्रकार हमने आजादी धातुओं के सान्नंत रूप निष्पन्न किए। आजादी धातु हैं अण्यंत, जो अण्यंत नहीं है और आजादी है, उनमें सन प्रत्यय हम लगा चुके हैं। अब हमको हलादि धातुओं में सन प्रत्यय लगाना है। हलादि धातु हो उसमें हमें सन प्रत्यय लगाना है, तो हमको पहला विचार करना पड़ेगा कि इडागम होगा कि इडागम नहीं होगा। आधा तो प्रक्रिया में प्रवेश करते के साथ हमको विचार करना चाहिए कि प्रत्यय सेठ है क्या नहीं है। यदि प्रत्यय सेठ है तो हमें देखना चाहिए धातु सेठ है क्या नहीं है। तो सामान्य इडागम और सन के लिए विशेष इडागम, इसका विचार करके हम इट का निर्णय करें, और इट को लगाने के बाद फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि उसके बाद ही हम अतिदेश का विचार कर सकते हैं। जब अतिदेश कहता है ई को झल,
तो चाहता झलादि सन, इडागम हो गया तो सन झलादि नहीं रह जाएगा। तो इडागम का विचार करके हम रूप बनाए। तो हमने आजादी एकाच, आजादी अनेकाच धातुओं में सन प्रत्यय लगा लिया। अब हम हलादि धातु को ले आए। तो इनमें सबसे पहले हम लेते हैं आकारांत धातु। आकारांत धातु में हम सन लगाएं और ये विचार करें कि आधातु प्रत्यय लगने पर कोई धातु एजंत नहीं होता है। वहाँ आदेश उपदेश शिति से सारी एजंत धातु आकारांत हो जाती है। तो सारे आकारांत हम ले लें और सारे एजंत हम ले लें, सब गणों के, क्योंकि आधातु प्रत्यय के लिए कोई गण भी नहीं होता है। ये धातुओं के जो गण बने हैं ये साधातु प्रत्ययों के लिए बने हैं। सन प्रत्यय आधातुक है, तो हम 9 गणों के जो सारे धातु हैं आकारांत और एजंत, उनको ले लें। हमने अपने इस द्वितीय भाग में आरंभ में 9 गण के धातुओं को मिला करके एक गण बना दिया है और उन धातुओं को आकारांत इकारांत के क्रम से लिख दिया है। तो 9 गण के आकारांत और एजंत धातु मिलाकर 66 धातु बनते हैं। उन सबका रूप हम बनाए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जो आकारांत है और एजंत है, ये सारे के सारे अनिच है, तो इडागम नहीं करना है। तो धातु लिया और सन लगाया और सन या गोर से द्वित्व किया। तो द्वित्व कैसे होता है? आजादी अनेकाच धातु के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है और बचे हुए धातुओं के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है, चाहे वो आजादी हो चाहे हलादी, इसको ध्यान रखना। तो आजादी अनेकाच धातु के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करना है, वो हम लोग कर चुके हैं। और बचे हुए धातुओं के प्रथम अवयव एकाच को हमें द्वित्व करना है। और ये सब करने के पहले इडागम का विचार कर लेना है। तो पूरे 66 धातु अनिच है। और 66 क्यों कहें? इनमें से जो दरिद्रा धातु है वो अनेकाच होने से सेठ है और तनिपति दरिद्राणाम संख्यानम से सन प्रत्यय परे होने पर ही वेट है। तो दरिद्रा धातु वेट है और बाकी सब अनिच है। तो आकारांत धातुओं में 65 धातु तो हो गए अनिच और दरिद्रा हो गया वेट। तो पहले इसी के रूप बना लेते हैं। तो जब दरिद्रा धातु से हमने सन प्रत्यय किया और इडागम नहीं किया तो द्वित्व करेंगे। तो किसको द्वित्व करेंगे? दरिद्रा में 3 अच है के सहित धातु संज्ञा है, उसको मिला के 4 अच हो गए। तो इसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। तो द को द्वित्व करेंगे। दरिद्रा द दरिद्र, द दरिद्र। अब यहाँ तो हलादि शीर्षक लगना नहीं, कुछ नहीं लगना है क्योंकि एक ही है, कोई अभ्यास कार्य प्राप्त नहीं है इसमें, कोई सामान्य अभ्यास कार्य इसको प्राप्त नहीं है। तो संयता से इसको इत्व कर देंगे। तो दिक, तो क्या बना? दि दरिद्रास, दि दरिद्रास, दि दरिद्रास धातु बन गया। उसकी हमने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा की और लट तिप शब्द किया, अतो होने से पर रूप किया। तो दि दरिद्रास। और जब दरिद्रा के बाद आने वाले सन को इडागम हो गया तो दि दरिद्रा और इस, यहां क्या करें? तो जो वार्तिक हमने पढ़ा है, दरिद्राते रा धातु की विवक्षित आलोको वाच्य है, ये वार्तिक सन परे होने पर नहीं लगता है। सन परे होने पर नहीं लगता है। वहां लुंगी व और सनी लोली लिटरेचर न, ये 2 हैं उसके साथ जुड़े हुए, इनको मिलाकर वार्तिक को समझना चाहिए। तो आधातु प्रत्यय विवक्षित होने पर दरिद्रा धातु के आकार लोप होता है, जो लुंग परे होने पर विकल्प से होता है, और सन अनुकूल लिट परे होने पर लोप नहीं होता है। तो लोप नहीं हुआ तो क्या बना? दि दरिद्रा
और इस, अब क्या कर सकते हैं? तो आतो लोग इच, आधातु प्रत्यय परे होने पर जो हलादि आधातु प्रत्यय परे होते हैं उनके लिए सूत्र है घूमास्ता गापा जाति सामेली। आजादी कितनी प्रत्यय के लिए सूत्र है आतो लोग इच। आजादी कितनी प्रत्यय परे होने पर आ का लोप होता है। तो संतो कितकित है नहीं इचिच, इचिच कहा है सूत्र। आजादी कितकित प्रत्यय परे होने पर और इच परे होने पर आ का लोप हो जाता है। तो इच है परे, तो हमने आ का लोप कर दिया। तो दी दरित दृश्यति, दी दरित दृश्यति, ये पुस्तक जो है सहजबोध, इसका दूसरा भाग, इसके 379 पेज पर जो लिखा है कि वार्तिक से आ का लोप होता है, इसको शुद्ध कर लीजिए। इस वार्तिक से लोप नहीं होता। वार्तिक का तो सन प्रत्यय में निषेध है, तो लोप होता है आतो लोप इचिच से। पुस्तक का शोधन कर लीजिए, बनेगा रूप वही बनेगा दी दरित दृश्यति, किंतु आ का लोप आतो लोप इचिच से, उसको शोधन कर लीजिए। बहुत जगह शुद्धियां हैं, इनको ठीक करते जाइए। पहले हम विशेष आकारांत धातु लेंगे और बचे हुए सामान्य हो जाएंगे। अब हम लेते हैं घुसंज्ञक धातु जो है, घुसंज्ञक दा और धा। तो 6 धातु हैं, जुदाएं, देंग, दाम और दो। जुदाएं और धेज, 4 दारू और 2 धारू। इन 6 धातुओं की घुसंज्ञा है। और माँ धातु को ले लेते हैं, तो सारे माँ धातु ले लेते हैं, जितने भी मारूप धातु हैं। तो घुसंज्ञक धातु और माँ धातु। तो हमने अभ्यास कार्य के बाद पढ़ा है सनि मीमा घू रभ लभ शक पद पदा मच इस। सन परे होने पर ये जो धातु है सूत्र पचित, इनके अच के स्थान पर इस आदेश होता है। तो दा धातु लिया और दा से सन लगाए, तो दा का जो अच है आ, इसके स्थान पर इस हो गया, तो बन गया दिस। दा और सन था, दिस और सन, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम द्वित करते हैं, तो अत्र लोपो अभ्यास से आ जाता है। ये सनि मीमा घू से लेकर के मुचो कर्म का गुणवातक जो सूत्र हैं 54, 55, 56, 57, 7, 4, 54, 7, 4, 55, 7, 4, 56, 7, 4, 57, ये 4 सूत्रों में जितने धातु कहे गए हैं इनके अभ्यास का लोप हो जाता है सन परे होने पर। तो अभ्यास का तो लोप हो जाएगा। तो दिस और सा, दिस का सा है और सन का सा है, तो सस्याद धातु के से सकार आदि आधातु प्रत्यय परे होने पर सकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। तो दित्सति दित्सते, और धा धातु से धित्सति धित्सते, और माँ से मित्सति मित्सते। माँ धातु आत्मनेपद भी है मेंग, अमांग, और परस्वीपदी भी है माँ, तो मित्सति मित्सते। अब आया भे धातु। जब भी द्वित्व करना है तो भे धातु के लिए विशेष सूत्र है। तो जब भी का मतलब है लिट सन यंग चंग श्लू कहे गए हैं 5, तो श्लू तो केवल जो इत्यादिगण के धातु से लगेगा, क्योंकि साधातु का विषय है श्लू। तो 4 मान लीजिए, लिट सन यंग चंग 4 ही मानिए। श्लू तो साधातु का विषय है। साधातु प्रत्यय परे होने पर शप होता है, उसके स्थान पर श्लू होता है, तो सबसे होगा नहीं, तो 24 धातुओं से ही होगा, तो 4 मान लीजिए। इन प्रत्ययों के परे होने पर जब भी वे धातु को आपको द्वित्व करना है तो सूत्र आएगा अभ्यस्त से च। ये सूत्र एक धातु के लिए एक सूत्र है। तो ये सूत्र बना है वे धातु के लिए, वे, और ये कहता है कि अभ्यस्त भावी जो वे धातु, अभ्यस्ती भविष्यत, ऐसा वे धातु जिसको द्वित्व हो करके
अभ्यस्त संज्ञा होने वाली है। कब भेय को द्वित्व होगा और कब उसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी? तो लिट, सन, यंग और चंग, ये 4 प्रत्यय हैं। ये यदि लगेंगे भेय धातु से तो इसको द्वित्व होगा और द्वित्व होकर के इसकी उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। ऐसी स्थिति यदि आपको मिले कि भेय धातु को द्वित्व करना है तो द्वित्व मत कीजिए, आप पहले इसको संप्रसारण कर दीजिए। और आपको तो अनैमित्तिक है तो हो ही जाएगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। धातु है भेय, इसको आदेश उपदेश श्री से आप करेंगे, इसको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि अनैमित्तिक है, इसका कोई निमित्त नहीं है। भा हो गया। अब इससे हमने लगाया सन, तो सन यंगों से द्वित्व होगा, तब इसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी। ये सारी प्रतीक्षा किए बिना इसको पहले संप्रसारण कर दीजिए, ये कह रहा है सूत्र। तो संप्रसारण होगा वकार को, तो ये ह वा को हो गया उ, इसके बाद आया आ, इसको संप्रसारण आच्य से पूर्व हो गया। अभी बन गया हु। अब देखिए ये हल है यहाँ और इसके बाद संप्रसारण का उ है और तदंत अंग है, तो इसको हला सूत्र से दीर्घ हो जाएगा हु। और हु बनाने के बाद इसको द्वित्व होगा, चाहे इससे सन लगाएं, चाहे चंग लगाएं, चाहे यंग लगाएं, चाहे डिट लगाएं। इन चारों प्रत्ययों में भेय धातु के लिए ये विशेष सूत्र काम करेगा। भेय धातु को पहले संप्रसारण होगा, उसके बाद द्वित्व। ये सब कब होगा? जब सन प्रत्यय आगे दिखेगा उसको, जब सन दिखेगा तभी उसको द्वित्व होगा, तभी उसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी। ऐसी स्थिति बनने पर पहले हमने इसको कर दिया संप्रसारण, हला से किया दीर्घ, अब इसको द्वित्व करेंगे। तो द्वित्व करके क्या बन जाएगा? जुहू, जुहू और सन, जुहूषति। तो भेय धातु को पहले हम आप करेंगे, उसके बाद हम संप्रसारण करेंगे, फिर संप्रसारणाच्य से उस आकार को पूर्ण रूप करेंगे और जो संप्रसारण का ऊ है उसको हम हला सूत्र से दीर्घ करेंगे, तो बनेगा हु। अब इसको द्वित्व किया जाए, तो हु अभ्यास को ह्रस्व किया, जुहू, जुहू बना करके जुहूषति बन जाएगा। ये तो जान लीजिए कि इसके पहले जो धातु हम कह चुके, कौन से? अनेकाच और निजंत, आजादी अनेकाच और निजंत, जितने धातु हमने बता दिए, उनको बताने के बाद अब जो धातु बच गए हैं हमारे पास, जिनमें हम सन लगा रहे हैं, इनमें तो आप निश्चित जानिए कि धातु यदि सेठ है तो द्विवचनेची आएगा और द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर होने वाले अजादेश को रोक देगा द्वितीय कर्तव्य। द्विवचनेची में ध्यान रखना चाहिए, वो जो अच है, जो द्वित्व का निमित्त है, वही अच अजादेश का निमित्त होना चाहिए, तभी लगेगा द्विवचनेची, वही होना चाहिए। इसलिए द्विवचनेची सूत्र की आवृत्ति की है भाष्यकार ने, एक सूत्र को आवृत्त कर दिया है। द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर उसी अच को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश नहीं होता। द्वित्व का निमित्त जो अच, उसके परे होने पर उसी अच को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश नहीं होता। तो अब आगे यहाँ से जितने भी धातु आएंगे सेठ, वह हमको ये मान के चलना चाहिए कि धातु सेठ है, तो जो इठ हुआ है वो द्वित्व निमित्त है, द्वित्व का निमित्त है क्योंकि सन को हुआ है, द्वित्व का निमित्त सन है, उसको जब इडागम हो गया तो इट बन गया द्वित्व का निमित्त अच, तो जो इस बन गया वो द्वित्व का निमित्त अच है, उसके परे होने पर उसी को निमित्त मानकर यदि कोई अजादेश हो रहा है तो हम नहीं करेंगे। और इसके जो बाधक थे वो हम निजंत में जान चुके हैं, तो अब यही मान के चलिए कि धातु सेठ है तो पहले आप द्वित्व कर दीजिए, अनित है तो पहले आप अजादेश कीजिए। तो भेय धातु अनिच है तो पहले हुश बना दिए, हु और सा, फिर द्वित्व किया और अभ्यास को हमने घोषचू से हकार को झकार किया और अभ्यास से चर्च से झश के स्थान पर जश किया
तो जुहूषति। अब जो आकारांत एजंत धातु बच गए, इनमें कोई विशेष कार्य नहीं है, तो और कोई अंग कार्य भी इनको प्राप्त नहीं है, अजादेश प्राप्त नहीं है। तो पा, पापा, पापा संयता से किया तो पिपा, पिपासति। या, याया ह्रस्व किया, यया संयता यियासति। घ्रा, घ्राघ्रा, जघ्रा इत्र किया संयता से जिघ्रासति। म्ला, म्लई धातु है, पहले हमने आत्म किया आदेश उद्देश्य चित्त से। म्ला, म्लाब्ला, ममला, मिमलासति। ग्ला, ग्लाग्ला, जगला, जिगलासति। ये हो गई। मतलब आकारांत धातुओं में एक है विशेष दरिद्रा और दूसरा है सनि मीमा घू में कहे हुए धातु। इनके अलावा जो है धातु वो सब अनिट है, द्वित्व करना है, और अभ्यास के अंत में जो अर्थ मिलेगा ही, क्योंकि धातु आकारांत है, उसको संयता से इत्व कर देना। ये सारे अनंत आकारांत धातुओं के सन्नंत रूप निष्पन्न हो गए। हम केवल धातु बनाकर दे रहे हैं। एक धातु के दस्तकार बनाने का कार्य हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने सब धातुओं का एक एक लकार बनाया है, और उस लकार में हमने सारे धातुओं के रूप बना दिए। जब सब धातुओं को हमने लृट बनाया तो ऋजंत धातुओं का लृट, सन्नंत का लृट, यंगंत का लृट, यंग लोगंत का लृट प्रत्येक बनाया है। तो बाकी लकारों की विधि वहाँ देखना है। हम केवल सन्नंत धातु निष्पादन करके आपको दे रहे हैं और एक रूप लट कर दे रहे हैं। अब हम इकारांत ईकारांत धातुओं को लेते हैं। तो पहले शेष धातु का विचार कर लें, फिर अनिट का। सामान्य इडागम और विशेष इडागम। तो सन परे होने पर चार धातु हैं इकारांत जो सेठ हैं, डींग शींग और श्वी तो सेठ हैं ही, और स्मी पूर्ण शाम शनि से स्मी धातु भी सन परे होने पर सेठ हो गया। तो स्मी धातु, श्वी धातु, डींग और शींग, ये चार धातु सन प्रत्यय में सेठ है, और श्री धातु शनि वंतर्ध सूत्र से सन प्रत्यय में वेठ है, और बचे हुए इकारांत धातु सन प्रत्यय में अनिट है। प्रवेश करने के साथ ही पहले विचार कर लीजिए। इकारांत धातु को लिया तो सन प्रत्यय परे होने पर उनके डागम की क्या स्थिति है, इसका विचार किया। तो स्मी, श्वी, डींग, शींग चार सेठ हैं, श्री वेठ है, और बाकी सब अनिट है। तो जब धातु सेठ होगा तो सन प्रत्यय को इडागम हो जाएगा। इडागम हो जाएगा तो द्वित्व निमित्तक अच मिलेगा। उसके परे होने पर अजादेश नहीं करेंगे, हम पहले द्वित्व कर देंगे। तो स्मी धातु सेठ है, सेठ है तो सन को इडागम हो गया। इडागम हो गया तो द्वित्व निमित्तक अच मिल गया। उसके परे होने पर अजादेश नहीं करेंगे हम। क्या अजादेश प्राप्त है? साधातु का धातु की ओर से गुण प्राप्त है, उसको बाद में करेंगे और द्वित्व को पहले करेंगे। स्मी, सिस्मी, फिर गुण किया सिस्मे, अयादेश किया सिस्मय, फिर इडागम है सन है तो सिस्मयी श, इसकी धातु संज्ञा हुई और लट लकार में शब करके सिस्मयी शते बन गया। अब यहाँ जो शत्व में हमने सूत्र पढ़ा है, आदेश प्रत्यय हो तो सामान्य है, ये विशेष है। स्तौ तुणियोरेव शौन्य अभ्यासात, ये जो सन का सा है, इसको जब मूर्धन्य आदेश हो जाता है तो फिर धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं होता। ये सूत्र का तात्पर्य है। किन धातु को छोड़कर? स्तु को छोड़कर और न्यंत धातु को छोड़कर। तो स्तु धातु में दोनों को शत हो जाएगा। तुष्टुषति, धातु के सा को भी हुआ मूर्धन्य और सन को भी हुआ मूर्धन्य आदेश।
और निजंत में भी हो जाएगा। शिशे चैषति, तो स्तु धातु और ण्यंत धातुओं में दोनों को शत्व होता है प्राप्त होने पर। और इनके अलावा जो धातु हैं उनमें दोनों को प्राप्त यदि है और सन को शत्व हो गया है तो धातु को नहीं हो। इसलिए शिस्मयिष्यते, सन के सा को हमने किया तो धातु के सा को नहीं हो। इसी प्रकार श्वी धातु सेठ है तो श्वी इट और सन पहले द्वित्व किया तो श्वी श्वी शिश्वी, फिर गुण किया सा धातु का धातु की ओर से तो शिश्वे, और एचो यवा यवा से अयादेश किया तो शिश्वय शिश्वयिष, इसकी धातु संज्ञा की शिश्वयिषति। और शी धातु विशेष है तो शीशी शिशी शिशे शिशय शिशयिषते। डी सेठ है डिडी डिडे डिडय डिडयिषते। और श्री धातु वेठ है तो जब इडागम हो गया तो श्री 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 हलादेश शेषा शिश्री, फिर गुण किया शिश्रे, अयादेश किया शिश्रय शिश्रयिषति। और जब इडागम नहीं किया तो पहले अज्जन गमाम सनी से हमने उसको दीर्घ कर दिया, पहले दीर्घ बना दिया श्री, और फिर श्री श्री द्वित्व किया और हलादेश शेषा किया, ह्रस्व किया अभ्यास को तो शिश्रीषति। इडागम होने पर शिश्रयिषति, इडागम न होने पर शिश्रीषति। अब अनिट इकारांत धातुओं को लेते हैं। ये सेठ इकारांत धातु रूप में बनाए। चार धातु इकारांत में सेठ हैं और एक वेठ है तो सेठ वेठ के रूप में बनाए। अब इनसे बच गए जो पांच से, वो सारे इकारांत धातु चाहे ह्रस्व इकारांत हो और चाहे दीर्घ, ये सन प्रत्यय परे होने पर अनिट है। तो अनिट धातुओं में पहले आप अजादेश कीजिए तो अज्जन गमाम सनी से दीर्घ प्राप्त है तो आपने ची धातु लिया और सन लगाया तो पहले दीर्घ कर दिया, फिर द्वित्व किया तो चिची, द्वित्व किया अभ्यासकारी किया तो चिची 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 शति, नी निनी शति। जी धातु है तो जी धातु को जब हम अज्जन गमाम सनी से दीर्घ कर लेते हैं, जी बनाते हैं और द्वित्व करते हैं जी जी, तो अभ्यास के उत्तर जो जा है उसको कुत्व हो जाता है। सूत्र है सन लिटोर जे, सूत्र की संख्या है 7357। चजो को घृण्यतों से होने वाले कुत्व के प्रकरण में आता है। तो अभ्यास है जी, इसके उत्तर जो जा है तो चाचा जा के स्थान पर का खा गा हो गया तो बना जिगीषति। जे तुम इच्छति जिगीषति। तो जिस प्रकार जी धातु से उत्तर अभ्यास को कुत्व करके जिगीषति बनता है, वहीं पर ची धातु के लिए सूत्र है विभाषा छे। ची धातु का जो अभ्यास उससे उत्तरखंड जो है उसमें जो चकार उसके स्थान पर विकल्प से कुत्व होता है। जब कुत्व होता है तो चिकीषति और कुत्व नहीं हुआ तो चिचीषति। तो जी से नित्य कुत्व होकर जिगीषति एक रूप बनता है और ची के अभ्यास से उत्तर आने वाले चकार के स्थान पर विकल्प से कुत्व होकर चिचीषति और चिकीषति, ये दो रूप बनते हैं। तो जी धातु विशेष हो गया और एक मी धातु विशेष। मी में क्या विशेषता है तो सनि मीमा घू रभ लभ शक पद पदा मच, इस सूत्र हमने पढ़ा। ये मी धातु को इस आदेश करता है। मी धातु का जो अच उसको सन परे होने पर इस आदेश करता है, सकार आदि सन परे होने पर। तो सकार आदि सन कब होता है? जब इडागम नहीं होता। तो मी धातु अनिट है तो सन सकार आदि ही रहेगा तो मी को हो जाएगा मिस। मिस के बाद जब सन का सा आएगा तो सस्या धातु के सूत्र से उसको तकार आदेश हो जाएगा तो मित सती। तो हमने देखा कि सनि मीमा घू रब लब शक पद पदा मच, इस सूत्र में मी और मा दो धातु
अलग अलग कहे गए। और हमने पढ़ा है मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच, मी को आत्व हो जाता है। और यदि आत्व होता है तो मी और माँ को अलग अलग क्यों कहा गया, एक ही कह देना चाहिए था। तो इसका समाधान ये है कि मी को जो आत्व होता है वो एज विषयता में होता है। एज विषयता में होता है, जब एज होने वाला होता है तब आत्व होता है। और यहाँ पर मी धातु अनिट है। अनिट होने के कारण इससे परे जो सन होगा वो इको झल से कित हो जाएगा। कित हो जाएगा तो मी को गुण का निषेध हो जाएगा। तो एज विषयता न होने से वो आत्व का विषय नहीं बनेगा, इसलिए मी और माँ को अलग अलग कहा। तो जो गित है उससे मित्सते और जो गित नहीं है उससे माँ से मित्सती। तो जी से जिगीषति और मी से मित्सती और बाकी जो कारण धातु आएंगे उनसे चिचीषति निनीषति के समान रूप बनेंगे। और ये क्यों बनेंगे, इसलिए बनेंगे कि सब जो इगंत धातु हैं इनके बाद आने वाला झलादि सन इको झल से कित हो जाता है, इसलिए इनको गुण नहीं होगा। तो साधातु को आधातु की गुण तो प्राप्त ही है, इको झल से कित हो जाता है, तो इन कारण धातुओं को गुण नहीं होता। जो शेष धातु हैं जहाँ इडागम हो गया वहाँ सन झलादि नहीं रह गया, तो शी धातु डी धातु शिष्यिष्यते दिडयिष्यते शिश्रयिष्यति यहाँ गुण हो गया क्योंकि इडागम हुआ। तो इडागम जब हो जाएगा तो सन कित नहीं होगा, इडागम नहीं होगा तो झलादि सन कित हो जाएगा इगंत धातुओं के बाद आने पर। इस अधिदेश को विचार करके फिर हम अंग कार्य का निर्णय करें। अब उकारांत धातुओं में हम सन प्रत्यय लगाएं, ये विचार करते हुए कि सेठ कौन है अनिट कौन है। तो इनमें जो ऊणु धातु है अजादि अनेकाच, उसके रूप हम अजादि धातु में बना चुके हैं। ऊणु नविशति, ऊणु नुविशति और ऊणु नुशति, वो हम बना चुके हैं, उसको हम छोड़ दें क्योंकि अभी हम हलादि धातुओं के रूप बना रहे हैं, हलादि और एकाच। तो इनमें पूंग और यू दो धातु हैं। तो सन परे होने पर पूंग धातु तो सेठ है और यू धातु शनिवंत से वेठ है। तो पहले इन दो धातुओं का विचार करें और विचार करते समय ये भी देखें कि जब धातु सेठ है तब हम द्विर्वचनेच को लगाएंगे। द्वितीय निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं करेंगे, पहले द्वित्व कर देंगे, ये ख्याल रखना है। अनिट है तो पहले हम अजादेश कर देंगे। तो पूंग धातु को लिया, पूंग इट और सन। अब ये द्वितीय निमित्तक अच है, जिस निमित्त को मानकर द्वित्व प्राप्त है, जिस अच को मानकर द्वित्व प्राप्त है उसी अच को मान करके ऊ को गुण प्राप्त है। दोनों कार्य एक ही निमित्त से होना चाहिए, तभी लगेगा द्विवचनीची का निषेध। तो पू इट और सन, तो हम पहले द्वित्व करें कि पहले गुण करें, ये प्रश्न ही क्यों उठाते हैं। ये प्रश्न क्यों उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं कि द्वित्व से गुण पर है, तो परत्वाद हमें गुण ही प्राप्त है और हमें गुण नहीं करना है, पहले द्वित्व करना है, इसलिए प्रश्न उठाते हैं। द्विवचनीच सूत्र बनाई क्यों, इसीलिए बनाया है कि वहाँ परत्वाद अजादेश प्राप्त है और उनको रोक देना है द्वित्व कर्तव्यता में। तो पहले द्वित्व करना है, इसलिए बनाया सूत्र द्विवचनीच। तो जिस निमित्त को मानकर द्वित्व हो रहा है, जिस अच को मान करके द्वित्व हो रहा है, उसी अच को निमित्त मान करके हमको अजादेश प्राप्त है, तभी लगाएंगे इस निषेध को हम। तो पू धातु को पहले हम द्वित्व कर देंगे। तो पू पहले द्वित्व किया तो पू पू, फिर ह्रस्व किया तो पुपू और फिर करेंगे गुण, तो क्या हो जाएगा पुपो। आदेश किया पुपव, पुपविशते, ये बन गया। ये बन गया तो सूत्र आया ओ पुय जपरे। इसी सूत्र के लिए ये किया गया है सब। ये सब जो किया गया है कि पहले द्वित्व कर दो, जब पहले द्वित्व करेंगे तभी अभ्यास में उकार पहुँचेगा और इसका फल यहाँ नहीं दिखेगा तो अन्यत्र दिखेगा। तो सूत्र कहता है अभ्यास के अंत में उकार हो, उकार के बाद पवर ग्रहण या जकार हो, तो उकार के बाद पवर का पा मिल गया, और उसके बाद अवर्ण हो। तो अवर्ण कब संभव है, उसके बाद जब इडागम हुआ हो और गुण हुआ हो और अवादेश हुआ हो तभी तो होगा। यदि इडागम नहीं होगा तो इकोझन लग जाएगा, इडागम नहीं होगा तो इकोझन लग जाएगा, तो प्रत्यकित हो जाएगा, तो अज्झन गमाम शनि से दीर्घ हो जाएगा, गुण तो होगा नहीं।
गुण नहीं होगा तो अवर्ण नहीं दिखेगा हम। तो ओ पुय जपरे को 3 बातें चाहिए। अभ्यास के अंत में ऊ हो, उसके बाद पवर ज्ञान अथवा जकार हो, उसके बाद अवर्ण हो। तो ऊ के स्थान पर ई हो गया। तो पिप विशते, पिप विशते ये धातु सन परी होने पर सेठ है, और जो यू धातु है ये सन परी होने पर वेठ है। तो जब इडागम हो गया तो पहले हमने द्वित्व किया यू यू, और फिर गुण करके अवादेश किया तो यू यव, यू यविशति। अब हमने अभ्यास को इत्व कर लिया, अभ्यास के उकार को, क्योंकि उकार है, उसके बाद धातु का यकार है जो यण है, उसके बाद अवर्ण है, क्योंकि ऊ को ओ हुआ है, ओ को अव हुआ है। तो ये यविशति, यवितुम इच्छति, ये यविशति, और पवितुम इच्छति पिप विशते। अब ये पू यह ज्या कहता है सूत्र, पवर यह जकार कहता है, पर हमको अन्य धातुओं में 2 ही मिलेंगे। जब निच नहीं करते हैं तो हमको 2 ही धातु इसके दान मिलेंगे, पा और या, बाकी मिलेंगे नहीं। तो बाकी जो है पा और या कहते थे, जो पूरे पवर का ग्रहण किया है और पूरे प्रत्याहार का ग्रहण किया और जकार का, ये सब व्यर्थ होकर जो ज्ञापन करता है नव अजादेशु नस्याद द्वितीय कार्य, इस ज्ञापन को हम निजंत धातुओं में पहुँच चुके हैं। निजंत धातुओं के लिए वहाँ हमको सब धातु मिलेंगे। वहाँ हमको पिपा वैशति, विभा वैशति, मिमा वैशति, रिरा वैशति, या वैशति, लीला वैशति और जिजा वैशति इत्यादि हम मिल जाएंगे। तो सूत्र की चरितार्थता होगी निजंत धातुओं से जब हम, तो यहाँ व्यर्थ होकर उसने ज्ञापन किया। तो जहाँ ये नहीं होंगे पवर गण जकार, वहाँ इत्व नहीं होगा। तो सूत्र का फल कहाँ मिलेगा? ज्ञापन यहाँ हुआ। तो ज्ञापन किसको कहते हैं? ज्ञापक जो होता है, ज्ञापकम ही तदेव वरम, ज्ञापक वही होता है जो स्वांश में चरितार्थ हो और वचन सिद्धि करे। फल मन्यत्र, फल अन्यत्र मिले। तो फल कहाँ मिलेगा? फल मिलेगा जहाँ पवर या जकार नहीं होंगे, वहाँ अभ्यास के उकार को इत्व नहीं होगा। यदि हम पहले द्वित्व नहीं करते और गुण कर देते और गुण करके द्वित्व करते तो अभ्यास में आकार पहुँच जाता, तो संयता से इत्व हो जाता, उसको रोक नहीं सकते थे। तो उसको रोकने के लिए यहाँ जो लुला वैशति लिखा है, इसको आप लीला वैशति बना लें 382 पृष्ठ पर। अब जो उकारांत धातु बचे वो सब अनिच है, तो उन सबको हम क्या करें? अध्ययन गमाम शनि से दीर्घ कर दें और दीर्घ करके द्वित्व कर दें। और ये जब सब अनिच हैं तो इनके बाद आने वाला जो सन, वो एको झल सूत्र से कित है। जब कित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, क्योंकि चस निषेध हो जाएगा। तो भू 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 बुभू बुभूषति, यू को पहले दीर्घ करेंगे फिर द्वित्व करेंगे, तो युयुषति, हु जुहुषति, लू लुलुषति, नु नुनुषति, गु जुगुषति, कु चुकुषति। ये सब एक समान बन जाएंगे, क्योंकि सब के सब ये अनिच है। तो अनिच में क्या करना है? सन प्रत्यय को कित करना है, इको झल से, और गुण का निषेध करना। अब हम लेते हैं क्रम से ह्रस्व विकारांत धातु। तो ह्रस्व विकारांत धातु में सन परे होने पर 3 धातु सेठ है। एक री धातु, रिगतौ, और द्रिंग और ध्रिंग, कृष्ट पंचभ्य से ये मिल जाएगा। अस्मी पुं रंजवशाम शनि से री मिलेगा। तो री, द्रिंग और ध्रिंग 3 धातु सेठ हो गए। जब धातु सेठ हो गए तो देखिए द्रि धातु लिया और इट किया और सन किया, और जब सन को इट हो गया तो सन कित नहीं हुआ। कित नहीं हुआ तो अध्ययन गमाम शनि नहीं लगा, क्योंकि अध्ययन गमाम शनि जो है वो सकारादि सन में लगता है। इको झल भी सकारादि सन में लगता है, झलादि सन में। तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ गुण परत्व,
उसको रोक करके द्विर्वचनेची ने पहले द्वित्व कर दिया। द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेशो नस्य, तो द्री पहले हमने बनाया, फिर उरत से अभ्यास की री को अतादेश किया, हलादेश शेषा किया, तो द्री। अभ्यास को संज्ञाता से इत्व किया, और जो अभ्यास के बाद जो री है धातु का, इसको हमने साधातु का धातु के से गुण किया, तो दि द रिष्यते दृंग धातु गित है, गित होने से आत्मनेपदी है। इसी प्रकार धृंग दि ध रिष्यते और दि ध रिष्यते, ये दो धातु तो सेठ हो गए, सन लगाएंगे तब। अब देखिए हमने किरश्च पंचाभ्यास सूत्र पढ़ा है, इसमें क्री ग्री ये दीर्घ और दृंग धृंग ये दोनों ह्रस्व और प्रच्छ, इन 5 धातुओं से परे आने वाले सन को नित्य जागम होता है, ये हमने पढ़ा है। अब यह नित्य जागम होता है तो धृंग धातु से दि ध रिष्यते इडागम होकर के दिध रिष्यते बनता है। तो जो उद्दिधीर्षु इत्यादि प्रयोग हमको काव्यों में मिलते हैं, दिधीर्षु, तो दिधीर्षु कैसे बनेगा? बिना इडागम के हुआ है। दिधीर्षु में धृंग धातु से इडागम नहीं हुआ, इडागम नहीं हुआ तो अज्जन गमाम सनी से दीर्घ हुआ और इत धातु हुआ, तो ईर होकर दिधीर्षु बना। तो धृंग धातु से जब नित्य इडागम होता है तो दिधीर्षु प्रयोग कैसे बनेगा, इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि धृंग धातु एक तुदादिगण में है और एक भ्वादिगण में। तो भ्वादिगण में धृंग और ध्री हैं, 2 धातु हैं, ये दोनों अनिट है। ये जो धृंग धातु को सेट किया गया है किरश्च पंचभ्य में, ये 5 धातु किरादि पंचक जो हैं ये तुदादिगण के भीतर है। तो तुदादिगण का जो धृंग धातु होगा वो सेठ होगा, उससे दिधरिष्यते बने, और जो भ्वादिगण के धृंग और ध्री धातु होंगे उनसे दिधीर्षते ही बनेगा, तो उनसे दिधीर्षु बन जाएगा। सनाशंस भिक्षु, जितने भी सन्नद्ध धातु हैं उनसे ऊ प्रत्यय होता है, सनाशंस भिक्षु कर्तार्थ में, तो उनसे बनेगा दिधीर्षु। तो भ्वादिगण के धृंग ध्री धातु से दिधीर्षते, और तुदादिगण का जो धृंग धातु है जो किरादि अंतर्गण के भीतर आता है ये सेठ होता है, तो इससे दिधरिष्यते बनता है। ये विवेक हमें कर लेना चाहिए। तो देखिए जो ब्रिंग धातु है, तो हमने सूत्र पढ़ा है इडागम में, विशेष इडागम में इट शनिवार सन परे होने पर जो ब्रिंग धातु है और दीर्घ विकारान जो धातु है ये वेट हो जाते हैं। तो इडागम जब हुआ उस पक्ष का पहले विचार करते हैं। इडागम हुआ तो हमने पहले द्वित्व कर दिया, द्विवचनेच से अजादेश का निषेध होने कर्म, तो व्री वरव्री उरत से अर हुआ, वरव्री हलादेश शेष वव्री और संयतः विव्री गुण किया तो विव रिषति बना, और व्रीतोवा ब्रिंग धातु और दीर्घ रिकारांत धातुओं से परे आने वाले इट को विकल्प से दीर्घ होता है, तो विवरिष्यति विवरिष्यते। व्री धातु उभयपति है और ब्रिंग धातु आत्मनेपदी है, इससे केवल आत्मनेपदी रूप बनेंगे, तो इससे बनेगा विवरिष्यते और विवरिष्यते। अब यह धातु इट शनिवासे सन परे होने पर वेट है, तो जब इडागम नहीं होगा तब हम पहले द्वित्व नहीं करेंगे। इडागम नहीं होगा तो द्विवचनेची नहीं लगेगा। द्वित्व निमित्ते अच अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य। द्वित्व निमित्तक अच परे हो तो अजादेश नहीं होता है द्वित्व कर्तव्यता में, और द्वित्व निमित्तक अच नहीं है तो अजादेश हो जाएगा। तो अजादेश क्या होगा? अज्जन गमाम सनी से दीर्घ हो गया, तो जो ह्रस्व री था वो दीर्घ री हो गया।
देखिए व्री धातु इसको सन हुआ और इडागम नहीं हुआ। इडागम नहीं हुआ तो द्विरचनेच निषेध नहीं लगा, नहीं लगा तो सन को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश प्राप्त है वो हो गया। क्यों हो गया? द्वित्वाद परत्वाद, द्वित्व से पर है इसलिए हो गया। और सन प्रत्यय कित हो गया एको झल से, इडागम नहीं हुआ तो कित हो गया। जब ये कित हो गया तो इसको गुण तो हुआ नहीं, तो क्या हुआ? जंगम शनि से इसको दीर्घ हो गया। यदि पहले दीर्घ नहीं करते और पहले द्वित्व कर देते तो क्या होता? व्रीव्री हो जाता, फिर उरत हो जाता, फिर वरव्री होता, फिर उसको इत होकर विवरी बन जाता, विवूर्षति बन जाता, अनिष्ट हो जाता ना। तो पहले हम करेंगे इसको परत्वाद, दीर्घ, दीर्घ हो गया, फिर उदोष्ट पूर्वस्य से इसको हमने उर बनाया, उर, और हलीचा से इसको हमने ऊर बना दिया, वूर। अब द्वित्व करेंगे तो बनेगा ह्रस्व होकर के वुवूर्षति, वुवूर्षति, वुवूर्षते, और नहीं तो विवूर्षति बन जाता। तो इसको ध्यान रखना है कहाँ पर आपको द्वित्व करना है पहले और कहाँ पर अजादेश करना है पहले। अजादेश तो सारे के सारे द्वित्व से पर ही है, तो परत्वाद तो अजादेश ही प्राप्त होते हैं। पर को रोक करके पूर्व करने के लिए बना है द्विरचनेच। तो वुवूर्षति, वुवूर्षते, और जब इडागम हो गया तो विवरिषति, विवरीषति, विवरिषते, विवरीषते, ये बन गए ब्रिंग ब्रिंग रूप। तो देखिए सन परे होने पर हम ह्रस्व ऋकारांत धातु रूप बना रहे हैं। तो इनमें से री, द्रिंग और ध्रिंग तीन धातु तो सेट थे, उनके रूप हमने बना लिए। तो री से हमने अरिरिषति बनाया, द्रिंग से दिदरिषते और ध्रिंग से दिदरिषते, ये तीन धातु सेठ हैं। और ह्रस्व ऋकारांत में वेट धातु हैं 4, उनमें से ब्रिंग ब्री के रूप में बनाए। तो शनि वंतर सूत्र में भ्री है और स्वरी, ये दो धातु जो वेट कहे गए हैं ये भी ऋकारांत है। तो भ्री धातु, इडागम जब नहीं हुआ, इडागम जब नहीं हुआ इस पक्ष में इको झल आ गया, इको झल ने प्रत्यय को कित कर दिया, कित कर दिया तो गुण का निषेध हो गया। गुण का निषेध हुआ तो अज्जन गमाम शनि से ऋकार को दीर्घ हो गया, दीर्घ ऋकार। तो जैसा ये बना था व्री, इसी प्रकार से जो दीर्घ ऋकार था उसको उर आदेश हो गया, उर हो गया। क्योंकि ये वा जो है ये ओष्ठ है, तो ओष्ठ होने से उदोष्ट पूर्वस्य से उर हुआ, हलिचा से दीर्घ हो गया। तो जब हो गया तो ये बन गया स्वर। पहले कर लिया अजादेश और फिर द्वित्व किया तो क्या बन गया? सुस्वूर्षति, पहले अजादेश और नहीं तो सिस्वूर्षति बन जाती। इसी प्रकार भ्री धातु लिया, इसको दीर्घ किया अज्जन गमाम शनि से, तो ये भी ओष्ठ पूर्व है, तो यहाँ भी उर आदेश हुआ भूर, तो बुभूर्षति, सुस्वूर्षति और बुभूर्षति, ये दो धातुओं से अनेक पक्ष में रूप बने। और जब इडागम हो गया, जब इडागम हो गया इनके बाद आने वाले सन को, तो इको झल नहीं लगा, तो प्रत्यय कित नहीं हुआ, तो गुण हो गया, तो बिभरिषति, बिभरिषति, बिभरिषते, और स्वरी से सिस्वरिषति। जब इडागम हो गया तो पहले द्वित्व हो गया, तो अभ्यास में गया स्वरी, जिसको उरत हुआ तो अथ हो गया, तो संयता से उसको ई हो गया, तो सिस्वरिषति, सिस्वरिषति, बिभरिषति, बिभरिषते, ये 4 वेट धातुओं के हमने रूप बनाए। और इनके अलावा जो ह्रस्व ऋकारांत धातु हैं वो सब अनिट है, तो उनके बाद आने वाला सन प्रत्यय अनिट होगा। अनिट होने से एको झल से कित हो जाएगा, और कित होने से अज्जन गमाम शनि से
दीर्घ हो जाएगा। और जब दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ री होने के साथ ही आप धातुओं के दो हिस्से बनाइए। ओष्ठ पूर्व जो क्री धातु है, मृ धातु है, क्री धातु है, मृ धातु है। इसको दीर्घ किया, इसको दीर्घ किया, इसको इर होगा, इसको उर होगा, इसको इर होगा और उसको उर हो जाएगा। तो इससे बनेगा चिकीर्षति और इससे मुमूर्षति। मृ धातु मृंग है, गित है, गित्वात आत्मनेपदी होना चाहिए। तो सूत्र आता है मृते लुंगलिंगोश्च। मृंग धातु से लुंग लिंग परि होने पर और शित होने पर आत्मनिपद होता है। तो आप कहेंगे तो गित है तो आत्मनिपदी था ही, तो आत्मनेपदी को आत्मनेपदी क्यों बता रहे हैं आप? कि लुंग में आत्मनेपदी हो जाएगा और लिंग में आत्मनेपदी हो जाएगा और शित में आत्मनेपदी होगा। तो ये नियम करता है कि लुंग लिंग और शित में ही आत्मनेपदी होगा, अन्यत्र ये परस्मैपदी हो जाए। इसलिए प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में जो अंदात गीत आत्मनेपदम से लेकर पादांत तक सूत्र दिए हैं, उनको जाने बिना धातु के पद का निर्णय हम नहीं कर सकते। तो पूर्वस्थना तो कह दिया कि सन प्रत्यय लगने पर जो धातु बनता है सन्नंत, वो पूर्वत होता है, जैसा था वैसे ही रहता है। तो कैसा था ये तो मालूम पड़े। तो मृंग धातु गित था, गित होने से आत्मनेपदी था, पर सूत्र बना दिया मृते लुंग लिंगोश्च। मृंग धातु से लुंग लिंग में आत्मनेपद होगा और शित में आत्मनेपद होगा। मतलब शित क्या होता है? धातु प्रत्यय जमाएंगे वही है। तो लट, लोट, लंग, विधिलिंग और शानच, ये इतना होगा और अन्यत्र ये परस्मैपदी हो जाएगा। तो मरिष्यति, मरिष्यति नहीं बोलना, ऋज में ये परस्मैपद हो जाएगा। सन आएगा तो ही परस्मैपदी हो जाएगा। तो मुमूर्षति, मुमूर्षति नहीं बनेगा। इसलिए इतने सूत्रों को पढ़ करके पद का निर्धारण होता है, नहीं तो होता नहीं। अब दृश्य धातु तो देखिए परस्मैपदी है, किंतु ज्ञा श्रू स्मृ दशाम सन, ये धातु जो हैं इनसे सन्नंत हो जाते हैं तो आत्मनेपद हो जाता है। ज्ञा श्रू स्मृ दृश्य इत्येतेषाम सन्नंतानाम आत्मनेपदम भवति। तो ज्ञा श्रू स्मृ और दृश्य जब सन्नंत हो जाते हैं तो इनसे आत्मनेपद हो जाता है। तो ये सारे विचार कर लेना चाहिए। तो पांच उपांग के साथ ये इसका भी विचार कीजिए कि किस पद का प्रयोग करेंगे आप। ये सब हमने इसीलिए बता दिया है। अलग अलग करके खंड खंड में पहले पूरे अष्टाध्याय से संचय कर लीजिए कि आप सन लगाने जा रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो द्वित्व की विधि, फिर अभ्यास कार्य, फिर सन के लिए विशेष अभ्यास कार्य, फिर पद का निर्णय, फिर अतिदेश, फिर सामान्य जागम, विशेष जागम। ये सब पढ़ लिया तो सन्नंत प्रक्रिया हो। इसी का नाम सन्नंत प्रक्रिया है। और क्या प्रक्रिया होती है? इन सबको जानने का नाम ही तो प्रक्रिया है ना। ये सब जान लिया तो अब तो हम लोग बेकार बना रहे हैं, अभ्यास के लिए बना रहे हैं। प्रक्रिया तो हमने जान ही ली। हमने इन सारे प्रकरणों को जब जान लिया तो इसी का नाम तो प्रक्रिया है, हम जान गए। इनको जानते साथ ही हम जान जाएंगे प्रत्यकित है तो क्या करना है, अकित है तो क्या करना है। इसलिए इडागम अतिदेश हम पहले ही बता देते हैं। इडागम अतिदेश जान लिया तो तदनुसार अंग कार्य जान लिए, तब तो केवल हमको अभ्यास करना है। तो जब ह्रस्व विकारांत धातु सेक भी नहीं है और वेच भी नहीं है, अनिच है, तब इको झल से संकेत हो गया। कित हुआ तो गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ तो अज्झन गमाम शनि से दीर्घ हो गया। तो जितने ह्रस्व विकारांत थे वो दीर्घ रिकारांत बन गए। तो दीर्घ रिकारांत धातु है और सन प्रत्यय आगे बैठा है वो कित है, गुण होना नहीं है। तो दीर्घ रिकार के लिए दो सूत्र बनते हैं। ऋत धातु उदोष्ट पूर्वस्य। तो जुक्री करने जो क्री धातु है उसको दीर्घ किया तो ऋत धातु से इर हो गया, हरीचा से दीर्घ हो गया, ईर हुआ तो चिकीर्षति। और मृ से उदोष्ट पूर्वस्य से उर होगा तो मुमूर्षति। इस प्रकार हमने सारे ह्रस्व विकारांत धातुओं के सन्नंत रूप सिद्ध कर लिए। हम दीर्घ विकारांत धातुओं के सन प्रत्यय में रूप बनाते हैं। तो सबसे पहले इडागम का विचार। तो इसमें ग्री धातु, ग्री निगरणे और क्री विक्षेपे, ये दो धातु सेठ है।
ये 2 धातु सेठ हैं, किरश्च पंचभ्य में ये पढ़े गए हैं। तो ये 2 तो सेठ हैं और बाकी दीर्घ ऋकारांत धातु सारे के सारे वेट हैं, इट शनिवासी, ये वेट है। सबसे पहले विचार करके प्रवेश कीजिए कि कौन सेठ है, कौन अनिट है, कौन वेट है। तो 2 सेठ और बाकी वेट, ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये जान के चलें कि वृतोवा सूत्र है जो कहता है ब्रिंग धातु और दीर्घ ऋकारांत सारे धातु, इनके बाद आने वाला जो इट उसको विकल्प से दीर्घ होता है। ये 2 को बुद्धि में रख करके हम आगे चलें। तो गृह धातु लिया, सन को इडागम किया, कितना ही रह गया, ये कोई झल का विषय नहीं रहा, हमने पहले तो कर दिया। तो गृह, फिर उरद किया तो गर्गृह, फिर कुहोश्चू से जगरी, संयतः जिगरी हुआ, गुण कर दिया जिगरिशति, और क्री से चिकरिशति, जिगरिशति और चिकरिशति। तो गृह धातु के लिए विशेष सूत्र है अच्छी विभाषा। इसमें कृपो रोला से ला की अनुवृत्ति लेते हैं और लत्व का एक प्रकरण बना देते हैं। कृपो रोला है 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 सूत्रों में लत्व का एक प्रकरण बना देते हैं। तो कहते हैं आजादी प्रत्यय परे हो तो गृह धातु का जो रेप, गृह निकलने का जो रेप, उसको विकल्प से लकार आदेश होता है। तो निगिरति निगिलति, निगिरति निगिलति, गृह धातु का रा है तो बाद में अच्छ है, तो निगिरति निगिलति। और जिगृशति बना तो अच्छी विभाषा सूत्र से रा को विकल्प से लत हुआ तो जिगलिशति भी बन गया। किरादिगण में जो धातु हैं दीर्घ ऋकारांत, गृह और क्री, ये 2 धातु हैं, ये दोनों सेठ हो गए। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि अत्र एतो दीर्घो निष्ठः, कौमुदी में कहा है कि अत्र एतो दीर्घो निष्ठः। ये जो किरादिगण में पढ़े हुए दीर्घ ऋकारांत क्रियो गृह धातु हैं, इनसे परे आने वाले इट को दीर्घ नहीं होता। ये किससे प्राप्त हो रहा था? वृतोवा सूत्र हमने पढ़ा है कि ब्रिंग धातु और जो दीर्घ ऋकारांत धातु हैं, इनसे परे आने वाले इट को विकल्प से दीर्घ होता है। जैसे तितरिशति तितरीशति, विवरिशति विवरीशति, विवरिशते विवरीशते, उस प्रकार चिकरिशति जिगरिशति, इनमें दीर्घ इष्ट नहीं है, ऐसा सिद्धांत कौमुदीकार ने दिया है। किंतु बाल मनोरमाकार कहते हैं वार्तिक मिदम वृत्तौ स्थितम भाष्ये तो न दृश्यते, ये वार्तिक वृत्ति में स्थित है और भाष्य में नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका विचार भी हमको इन 2 धातुओं के लिए यहाँ पर कर लेना चाहिए। तो हमने क्रियो गृह इन 2 धातुओं का विचार किया। ये दोनों धातु संप्रत्यय परे होने पर सेठ है और बचे हुए दीर्घ ऋकारांत धातु संप्रत्यय में इट शनिवार से वेट है, और ये किरश्च पंचभ्य से सेठ हो गए थे और बचे हुए इट शनिवार से वेट है। तो इनको जब इडागम होगा पिपरिशति पिपरीशति बन जाएंगे रूप। इडागम ना होने पर अध्ययन गवाम शनि से दीर्घ हो जाएगा। तो जब इडागम होगा तो गुण हो जाएगा, तो पिपरिशति, और इडागम को दीर्घ हुआ तो पिपरीशति, और जब इडागम नहीं हुआ तो दीर्घ ऋकारांत के 2 हिस्से होते हैं, ओष्ठ पूर्व और अनोष्ठ पूर्व। तो जो ओष्ठ पूर्व प्रिधातु है उससे पुपूर्षति, और जो अनोष्ठ पूर्व त्रिधातु है उससे तितीर्षति। इडागम न होने पर पुपूर्षति और तितीर्षति, इडागम होने पर पिपरिशति पिपरीशति, तितरिशति तितरीशति। तो पहले हमने आजादी एकाच धातु के रूप बनाए, इसलिए बनाए अलग क्योंकि इनसे जब सन प्रत्यय होता है तो ये आजादी अनेकाच हो जाते हैं। सन लगने के साथ ही एक अच तो धातु का था, दूसरा स्तन का हो गया, तो आजादी अनेकाच हो गए। तो आजादे द्वितीयस्य का विषय बन गए, इनके द्वितीय अवयव एकाच उदित होगा, तो इनको हमने अलग कर दिया।
और इनको अलग करने के बाद जो धातु बचे आजादी एकाज को छोड़ करके, उनके रूप हम आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इस क्रम से बना रहे हैं। तो हमने आकारांत, इकारांत, उकारांत, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ ऋकारांत इतने धातुओं में सन प्रत्यय को हमने लगा लिया, और जिनमें विशेष कार्य थे उनको हमने पहले विचार कर लिया, आजादी धातुओं को। इस क्रम से हम बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग हलंत धातुओं को लेंगे और उनमें सन प्रत्यय लगाएंगे। आज के व्याख्यान में एतावत्।